सो गाइज आज अपन बात करेंगे वॉन्ट ऑफ गुणांक के बारे में। देखो वॉन्ट ऑफ गुणांक क्या होता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। वॉन्ट ऑफ गुणांक जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं। आपके पास में चार अनुसंख्यीय गुणधर्म है। एक तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जिसको अपन लिखते हैं P नोड A माइनस P अपॉन P नोड A बराबर एक्स बी। और एक आपके पास में है क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन जिसको अपन लिखते हैं डेल्टा टीबी बराबर होता है KB इंटू एम। और एक आपके पास में है हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन जिसको डेल्टा TF से लिखते हैं, वो होता है KF इंटू एम। और एक आपके पास में है परासरण दाब, चौथा अनुसंख्यीय गुणधर्म है परासरण दाब जिसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और पाई बराबर होता है CRT और C के बराबर अपन लिखते हैं, C बराबर लिखते हैं अपन WB अपॉन MB इंटू VRT, ये लिखते हैं। क्लियर है? इन सब में देखो ये आ रहा है मोललता, और मोललता में आ रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं अणुओं की संख्या मोल भिन्न। तो मोल भिन्न की जगह अपन ये लिखेंगे NB अपॉन NA प्लस NB। और मोललता बराबर देखो ये चारों अनुसंख्यीय गुणधर्म मेरे का फिर से इनके फॉर्मूले रखने का उद्देश्य है, अभी वो समझाऊंगा कि वो कैसे लिखे मैंने। और यहाँ पे अपन लिखते हैं KB इंटू मोललता, मोललता बराबर होता है मोलों की संख्या बटा विलायक का भार। और यहाँ भी है मोललता, तो मोललता में भी क्या है विलायक मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या और N और विलायक का भार kg में। तो यहाँ पे सब में देखो मोलों की संख्या आई है, मोलों की संख्या आई है। और यहाँ भी WB बटे क्या होता है MB, ये भी मोलों की संख्या होता है। तो हमें ये पता है कि अणुसंख्यीय गुणधर्म, चारों अणुसंख्यीय गुणधर्म होते हैं, उनमें मोलों की संख्या यूज होता है विलय की। और अगर विलय के मोलों की संख्या बदल जाती है तो हम कहेंगे अणुसंख्यीय गुणधर्म भी बदल जाता है। तो वॉन्ट ऑफ ने कहा कि जब अगर विलय के मोलों की संख्या अगर बदल जाती है तो फिर ये जो चारों अणुसंख्यीय गुणधर्म है इनके मान भी बदल जाएंगे। और कितना बदलेंगे इसके लिए उसने एक नया फैक्टर, एक नया गुणांक इंट्रोड्यूस किया जिसको वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। ये वांट ऑफ गुणांक प्रदर्शित करने के बाद में इनमें जो फर्क आएगा वो नहीं रहेगा। जैसे आपसे कहो कि अन्य Cl है, अन्य Cl वास्तव में कितने अणु हैं, आपने विलायक में डाले तो आप कहोगे एक, लेकिन ये टूटा कितने में है, दो में, अन्य प्लस और Cl में, तो कणों की संख्या कितनी हो गई, दो। तो वास्तविकता में तो आपने देखा कि ये दो अणु में टूट रहा है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से कितना है, एक है। तो ये बताओ कि अगर आप एक मान करके अणुसंख्यीय गुणधर्म निकालोगे तो अलग आएगा, और अगर यही कणों की संख्या अगर दो लिख करके अगर निकालोगे, यहाँ पे मोलों की संख्या दो लिख करके निकालोगे तो ये अणुसंख्यीय गुणधर्मों का मान अलग आएगा। तो फिर उसने कहा कि अगर किसी का, जैसे अगर किसी विलय को अगर हम विलायक में डाल रहे हैं तो अगर कणों की संख्या बदल रही है तो अणुसंख्यीय गुणधर्म बदल जाएंगे, क्योंकि अगर एक लिखोगे तो अलग आएगा वहां पे वैल्यू, और इन फॉर्मूले में n की जगह अगर दो लिखोगे तो अलग आएगा। तो उसने क्या किया, एक गुणांक और इस सूत्रों में शामिल कर दिया जिसको बोलते हैं वांट ऑफ गुणांक। और ये वांट ऑफ गुणांक आई बराबर उसने कहा कि प्रेक्षित कणों की संख्या बटा सैद्धांतिक कणों की संख्या का अनुपात, कणों की, सैद्धांतिक कणों की संख्या का अनुपात जो है वो क्या है, वांट ऑफ गुणांक होता है। जैसे अन्य Cl की सैद्धांतिक कणों की संख्या तो एक है और प्रेक्षित कितनी है, दो, यानी वास्तव में NaCl टूट करके कितने कणों में बदल रहा है, दो में। तो इसके लिए अगर I की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 2/1 यानी 2। इसी तरह से MgCl2 है, MgCl2 को सैद्धांतिक रूप से एक कण है, लेकिन हम जानते हैं ये तो तीन कणों में टूट जाता है, दो Cl के कण और एक Mg का कण। तो वास्तव में कणों की संख्या कितनी है, तीन। तो I बराबर क्या आ जाएगा, 3/1। प्रेक्षित तो तीन है यानी तीन कणों में टूटा है, लेकिन वो लिए कितने, अपन ने एक ही कण लिया था, तो I का मान आ गया 3। तो ये इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास में कोई और फॉर्मूला हो, जैसे HCl है तो वो टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। तो सैद्धांतिक रूप से एक ही है, लेकिन प्रेक्षित रूप से कितने कण हैं, दो कण हैं, एक H प्लस है और एक Cl माइनस है, तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा। तो ये I है उसने बताया। अब उसने कहा कि इस I को आप इन सब अणुसंख्यीय गुणधर्मों में इंट्रोड्यूस कर दो
तो इनके जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट आएगी। यानी आज के बाद में आपको वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान का फॉर्मूला ये है, तो इसके साथ में आपको किससे गुणा कर देना है, आई से गुणा कर देना है। क्वथनांक उन्नयन को किससे गुणा कर देना है, आई से गुणा कर देना है। हिमांक अवनमन को भी किससे गुणा कर देना है, आई से गुणा कर देना है। प्राशन दाब को भी आई से गुणा कर देना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि चाहे अणु टूटे या चाहे जुड़े, अणुसंख्य गुणधर्मों का मान क्या रहेगा, सही प्राप्त होगा। जैसे एसिटिक एसिड है, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एसिटिक एसिड के अणु तो दो लेते हो, लेकिन ये दोनों अणु जुड़ करके एक द्विलक बना लेते हैं। तो यानी दो अणु जुड़ करके एक ही अणु बना लेता है। दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं, CH3COO का होल ट्वाइस हो जाता है, CH3COOH का होल ट्वाइस हो जाता है, यानी दो अणु जुड़ जाते हैं आपस में। तो आपने सैद्धांतिक रूप से तो दो लिए, लेकिन प्रेक्षित रूप से वो एक ही हो गया। तो प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो ये सहगुणन हो रहा है। तो उसने कहा चाहे सहगुणन हो चाहे वियोजन हो, आप क्या करो, प्रेक्षित कणों की संख्या बटा सैद्धांतिक कणों की संख्या करके आई निकालो, और उस आई को इन सभी चारों अणुसंख्यक गुणधर्मों से गुणा कर दोगे, तो इन चारों अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान जो होंगे वो बिल्कुल सही प्राप्त होंगे। बात समझ में? अब देखो, ये जो वांट ऑफ गुणांक है, इसका सहगुणन और वियोजन के साथ में, यानी कि यहां पे तो हो रहा है वियोजन और यहां पे इसके लिए हो रहा है सहगुणन, इनके साथ में संबंध क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं। सहगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। देखो आपके पास में क्या है, एन ए कण है, कई सारे कण हैं, तो छोटे छोटे जो कई कण हैं वो आपस में जुड़ करके एक बड़ा कण बनाए। जैसे ये बन गया ए के एन कण, जैसे अपन लिखते हैं ना कि 2 Cl माइनस जो होते हैं वो जुड़ करके Cl2 बना लेते हैं, तो आगे वाले नंबर फिर हम नीचे लिख देते हैं। तो वैसे ये एन ए के एन कण है जो कि ए के एन कण बना रहे हैं, यानी जुड़ गए वो आपस में, है ना। तो ये हो गया। अब मान लीजिए आपके पास में पूछे प्रारंभ में कण कितने हैं, तो आप बोलोगे सैद्धांतिक रूप से मोलों की संख्या 1 है, 1 मोल है। और ये मान लीजिए सहगुणित नहीं हुआ है, अभी सहगुणन इनका नहीं हुआ है, तो ये अभी बने नहीं है, इसका मतलब ये 0 है। लेकिन मान लीजिए इनका क्या हो जाए, सहगुणन हो जाए। सहगुणन होने पर यह कहा जाता है कि सहगुणन की मात्रा अल्फा है, तो आप कहोगे इसकी अल्फा मात्रा यहां से कम हो जाएगी, क्योंकि वो सहगुणित हो गए, अल्फा मात्रा बन गई, यहां पे सहगुणित हो गए, और यहां से इस 1 मोल से अल्फा मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। अब ये तो अल्फा मात्रा है। अब हम इनको अगर कणों की संख्या निकालेंगे तो इसके कितने कण थे, एन कण थे, जो एन कण में डिवाइड हो गए, यानी कम हुए ना। तो जितने अणुओं की संख्या यहाँ पे अपन ने कम लिखी है कि ये जोड़ी है कि यहाँ पे एन ए के एन ए कण है, ए के एन कण है जो कि एन बना रहे हैं, मतलब जैसे 2 Cl है तो Cl2 बना रहे हैं। जैसे ये 2 आगे लिखे हैं तो ये फिर अपन नीचे लिखते हैं। तो वैसे क्या करना है, इस एन को यहाँ पे एन लिखा है तो हम क्या करेंगे, एन से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास में कणों की संख्या आ जाएगी। अब देखो ये तो है सहगुणित कणों की संख्या और ये है बची हुई शेष कणों की संख्या। तो वास्तव में देखा जाए तो बचे हुए कितने हैं, आप बोलोगे 1 माइनस अल्फा है, और नए जो जुड़ गए उन कणों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे अल्फा बटा एन है। ये है प्रेक्षित कणों की संख्या। इनको अगर आप जोड़ दोगे तो ये क्या कहलाएगी, प्रेक्षित कणों की संख्या कहलाएगी। अच्छा, सैद्धांतिक रूप से आपने कणों की संख्या कितना लिया है, सैद्धांतिक रूप से हमने लिया है कणों की संख्या, आप कह दोगे सर हमने 1 लिए सैद्धांतिक रूप से, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो 1 माइनस अल्फा और अल्फा बटा एन ये बची है। तो इन दोनों को ये योग जो है ये तो है प्रेक्षित और ये क्या है, सैद्धांतिक। अब अगर आपको कहे कि आई क्या होगा, तो आप ऐसे लिखोगे ना, प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक, प्रेक्षित कणों की संख्या बटा सैद्धांतिक कणों की संख्या। प्रेक्षित कितनी है, तो आप कहेंगे प्रेक्षित तो है आपके पास में, मैं यहां लिख देता हूं, आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे एन, और सैद्धांतिक कितनी है 1, 1 का कोई मतलब नहीं है, आप इसको लिखेंगे 1 माइनस अल्फा बटे एन, इसका 1 करके आप क्या करो, एन एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा आपके पास में ये, और ये आ गया आई, फिर इस n को इधर ले आ जाओ, ये हो गया आई एन, ये हो गया n को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया n माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा, इस n को इधर ले आओ, आई एन माइनस एन बराबर आ जाएगा माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा, और फिर क्या करो, इसमें से अल्फा
कॉमन ले लो, अल्फा कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या 1 माइनस एन, यही बचेगा। और इधर से n कॉमन ले लो तो आएगा i माइनस 1। अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा n i माइनस 1 अपॉन, इसको उधर ले जाओ 1 माइनस n, ये आ जाएगा अल्फा और इसके बीच में संबंध। तो ये वॉल्ट ऑफ गुणांक का सहगुणन की मात्रा के साथ संबंध निकाल दिया। इसी तरह से वियोजन की मात्रा के साथ में संबंध है, उसके बारे में अपन को देखो। वॉल्ट ऑफ गुणांक i का वियोजन की मात्रा के साथ संबंध निकालना, पहले सहगुणन के साथ निकाला था, अब अपन वियोजन के साथ निकालेंगे। देखो वियोजन का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा कण था जो कई छोटे कणों में टूट गया, यानी आपके पास में एक a कण था जो कि b कणों में टूट गया, ठीक है, यानी कि b के n कण बन गए, तो इसको अपन बोलेंगे वियोजन। लेकिन अगर मैं कहूं कि प्रारंभ में इसके कितने मोल थे, आप बोलोगे 1, इसके कितने यानी 0, यानी इसका कोई भी वियोजन नहीं हुआ है। लेकिन आप कह दो कि इसकी मान लो अल्फा मात्रा वियोजित हो गई इस a की, तो इसके 1 में से बची कितनी 1 माइनस अल्फा। ये कब होगा, वियोजन पर, जब वियोजन हो जाए तब। तो आप कहोगे वियोजन कितना हुआ है, तो मैं कहूंगा अल्फा। कणों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे, n से मल्टीप्लाई करोगे, वियोजन की मात्रा को n से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्लियर। तो अल्फा मात्रा वियोजित हुई है यानी अल्फा बन गई, और इसके 1 में से अल्फा कम हो गई, क्लियर है। n कण बन रहे हैं b के, इसलिए वियोजन की मात्रा को n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे आप कह दोगे प्रेक्षित कणों की संख्या, तो ये तो बची हुई कणों की संख्या है, और ये क्या है, जो वियोजित हो गए उन कणों की संख्या है। 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा है। सैद्धांतिक रूप से कितने थे कणों की संख्या, सैद्धांतिक मतलब प्रारंभ में आपने कितने लिए हैं, सैद्धांतिक कणों की संख्या आपके पास में 1। अब i बराबर क्या होता है, प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक, यही होता है। प्रेक्षित कणों की संख्या बटा क्या लिखते हो, सैद्धांतिक। प्रेक्षित है आपके पास में 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा है, और सैद्धांतिक रूप से कितना लिया था आपने 1 का कोई मतलब नहीं है, तो i बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ये आ गया आपके पास में। इस 1 को आप क्या करो, इधर ले आओ, मैं यहां लिख देता हूं। तो i माइनस 1 बराबर आपके पास में है माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, इधर से अल्फा कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया i माइनस 1 बराबर अल्फा, ये बच गया आपके पास में n माइनस 1, है ना। फिर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ये आ जाएगा इसके बीच में संबंध। तो ये है अल्फा और वियोजन की मात्रा के बीच में संबंध। आई थिंक आपको समझ में आएगा, बिल्कुल सरल सा है। वॉल्ट ऑफ गुणांक क्या है, प्रेक्षित और सिद्धांतिक के बीच में हमें फर्क बताता है कि कितना बदल चुका है, कितना गुना वो बढ़ता है या कम होता है, उसके बारे में। फिर हमने पढ़ा इन दोनों के बीच में संबंध, और ये टॉपिक आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आएगा। ओके गाइस, थैंक यू।